Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read another remedy from the book called Bodi's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory, and it is known by the name Upas Juvit. उपास ट्री भी कहते हैं जिस प्लांट ट्री से ये रेमेडी बनती है उसका एक और नाम है स्ट्राइकनोस टीएनटे और फैमिली है मोरेसी जो कि मलबेरी फैमिली या फिग फैमिली के नाम से भी जानी जाती है. सो यस, we'll be covering this remedy in this video. छोटी remedy है but still the same disclaimer, please do not self prescribe as it can be more harmful than being good to your body. तो ये जो रेमेडी प्रूविंग के वक्त प्रोड्यूस की है, उस प्रूविंग यानी जब एक किसी ह्यूमन बीइंग पे, होम्योपैथी के सेंस में मैं बात कर रही हूँ, किसी ह्यूमन बीइंग पे कोई रेमेडी आप देते हैं और उसमें अपेरेंटली वेल ह्यूमन बीइंग होता है और उसमें जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उस सिम्टम को जब नोट करते हैं तो वो प्रूविंग कहलाते हैं. यानी जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को वो ठीक करेगी इल पेशेंट में, बीमार पेशेंट में. हेल्दी में जो प्रोड्यूस किए हैं वो बीमार पेशेंट में वो ठीक करेगी. तो यस, इट प्रोड्यूसेस टोनिक स्पैज़म्स, टेटनस एंड एस्फेक्सिया, यानी इन चीज़ों को ये ठीक करती है ऐसी कंडीशन में. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी टोनिक स्पैज़म के केस में या एस्फेक्सिया के केस में इसको दे देंगे. पूरी रेमेडी पिक्चर और पेशेंट पिक्चर मैच होने के बाद ही ये दी जाएगी. सो यस, टोनिक स्पैज़म्स क्या होते हैं? सडन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, कॉजिंग अ रिजिड पोस्चर, often seen in neurological conditions like epilepsy, multiple sclerosis, neuromyelitis optica. यानी एक सडनली होंगे, एक तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में होंगे, सडनली होंगे, सस्टेन्ड होंगे, मतलब काफ़ी समय तक रहेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और एक रिजिड पोस्चर जो कि मतलब बहुत एफर्ट्स लगाने पे भी ठीक नहीं हो रहा जब तक वो स्पैज़म चला नहीं गया, ऐसा होगा. उसके बाद टेटनस यानी लॉक जॉ होगा. एक सीरियस एंड पोटेंशियली फेटल इन्फेक्शन होता है नर्वस सिस्टम का, कॉज बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. यानी टेटनस की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें उनको कम करने के लिए या उनको पूरी तरीके से कितना ठीक होंगी ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको कम करने के लिए लाइफ जो है वो आसान बनाने के लिए आप इस रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं. एस्फेक्सिया के केस में यानी एक ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू ब्रीथ विच causes somebody to die or to become unconscious, उस केस में आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं अगेन विद द गाइडेंस ऑफ योर होम्योपैथिक डॉक्टर. उसके बाद बात करते हैं हेड में. हेड, दिस पेशेंट इज डिस्क्लाइंड फॉर मेंटल वर्क, यानी नर्वस सिस्टम की इसमें दिक्कत है तो मेंटल वर्क नहीं हो पाएगा पेशेंट से. इरिटेबल है, डल हेडेक, डीप इन द ब्रेन, ऐसा पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद माउथ में देखें, आइज़ में देखें तो पेन इन द आइज़ एंड ऑर्बिट्स विद कंजंक्टिवाइटिस है, यानी पिंक आई के साथ साथ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा विच इज़ द क्लियर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द वाइट पार्ट ऑफ द आई एंड द इनर आईलिड. तो वहाँ का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके साथ साथ पेन है आइज़ में, ऑर्बिट्स में. पेशेंट की जो आइज़ है वो डल और संकन आइज़ होंगी, यानी वीक पेशेंट है एक तरीके से. मेल में माउथ में जो है हर्पीज़ लेबियालिस हो सकते हैं पेशेंट का. हाँ, आइज़ में एक चीज़, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आइज़ में एक और चीज़ है कि स्टाइज़ है. स्टाई यानी क्या होता है? एक पेनफुल रेड बम्प ऑन द आईलेट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अ क्लॉग्ड ऑयल ग्लैंड और आईलैश फॉलिकल. तो एक आप कई बार सुनते होंगे कि आँख पे बम्प देखते होंगे, बम्प जैसा हो जाता है, तो उसको स्टाई कहते हैं. हर एक बम्प को स्टाई नहीं कहेंगे, बट यस, एक आईलेट पे होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड क्लॉग्ड हो जाती है, वहाँ पे जो फुंसी टाइप्स हो जाती है उसको स्टाई कहते हैं, उसमें काम करती है. माउथ में आएंगे तो हर्पीज़ लेबियालिस आप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कोल्ड सोर्स जिनको कहते हैं, एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस दैट अपीयर्स एज पेनफुल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स ऑन और अराउंड द लिप्स. तो उस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगेन पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी चाहिए. बर्निंग ऑफ द टंग आप देख सकते हैं पेशेंट में. पेन इन माउथ एज इफ फ्रॉम अ स्प्लिंटर, और नाइट्रिक एसिड से इसको कंपेयर करेंगे. स्प्लिंटर एक तरीके का
स्मॉल थिन शार्प पीस ऑफ वुड होता है, मेटल और ग्लास दैट हैज़ ब्रोकन ऑफ अ लार्ज पीस। किसी से टूटा हुआ कुछ शार्प मेटल या कुछ ऐसा जब चुभता है उस तब वो चुभने वाला जो पेन होता है वैसा ही पेन इस पेशेंट के माउथ में पाया जाता है नॉर्मली। ज़रूरी नहीं स्प्लिंटर फंसा हो, बट नॉर्मली वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद है मेल में देखेंगे तो डिज़ायर इंक्रीज्ड है, लॉस ऑफ पावर है, डिज़ायर इज इंक्रीज विद लॉस ऑफ पावर, इम्पोर्टेंस है पेशेंट में, यानी नपुंसकता है, शक्तिहीनता है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ मैन के नॉट हैव सेक्स, तो वो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। डल बैकएक एज आफ्टर एक्सेसिव कोइटस, एक्सेसिव कोइटस के बाद, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस के बाद मेल में डल बैकएक पाया जाएगा। चेस्ट में देखें तो लैंसिनेटिंग पेन थ्रू आउट द राइट लंग, लैंसिनेटिंग कैसा पेन होता है, शार्प स्टैबिंग और पियर्सिंग पेन दैट फील्स लाइक इट इज कॉज्ड बाय अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, वो देखा जाएगा राइट लंग के तरफ। एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द लिवर, स्टॉपिंग ब्रीदिंग, इतना पेन होगा कि पेशेंट को सांस लेने में भी दर्द होगा, जिसकी वजह से वो सोचेगा कि सांस ही ना इससे बेटर, तो इतना दर्द होगा पेशेंट को। उसके बाद वायलेंट पैल्पिटेशंस, सेंसेशन ऑफ हैवीनेस इन द स्टमक देखने को मिलेंगी। स्किन में देखें तो नम्ब हैंड्स एंड फीट, हैंगनेल्स इन्फ्लेम्ड, इचिंग एंड रेडनेस ऑफ नेल्स, पैरोनाइशिया। अब पैरोनाइकिया तो हैंगनेल्स है यानी एक पीस ऑफ टोन स्किन एट द रूट ऑफ द फिंगर नेल, ये देखने को मिलेगा। उस केस में आपको दे सकते हैं पैरोनाइकिया कहा जाता है, कहीं कहीं पैरोनाइशिया कहा जाता है, विच इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन अराउंड अ फिंगर नेल और टो नेल कॉजिंग इट टू बिकम रेड, सोलन, पेनफुल, यानी नेल के अराउंड इन्फेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आपको पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच करनी चाहिए, तभी वो असर करेगी। उसके बाद रिलेशनशिप्स में देखें तो कंपेयर करेंगे उपास एंटीएरस को, यानी उपास एंटीएरस में क्या क्या, अभी हम बात कर रहे थे उपास ट्यूट की, अब है ये उपास एंटीएरस जो इसके कंपैरिजन में दी हुई है, जिसमें रेजिनस एक्सुडेशन ऑफ एंटीएरस टॉक्सिक एरिया यूज़ होता है। रेजिनस एक्सुडेशन का मतलब होता है कि एक थिक स्टिकी लिक्विड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स पर्टिकुलरली थ्रू ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड फाइटोपैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्लांट ये जो अपना एक्सुडेट प्रोड्यूस करता है, जिसे हिंदी में कहते हैं गोंद प्रोड्यूस करता है, उससे ये उपास एंटीएरस बनती है, जो कि एक डेडली पॉइजन है फॉर द मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम की दवाइयों बीमारियों में वो काम करेगा। इट सस्पेंस बोथ वॉलंटरी मस्कुलर एक्शन एंड दैट ऑफ हार्ट विदाउट कॉजिंग कन्वर्जन्स, यूज इन जावा एज एरो पॉइजन, मेरल ने ऐसा कहा था इसके बारे में। डिफर्स इन प्रोड्यूसिंग क्लॉनिक स्पैजम्स, वायलेंट वॉमिटिंग, डायरिया, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। ये उपास ट्यूब जो है टोनिक स्पैजम्स में ज़्यादा काम करती है, और उपास एंटीएरस जो है क्लॉनिक स्पैजम में ज़्यादा काम करती है। क्लॉनिक स्पैजम क्या है, एक टाइप ऑफ मसल मूवमेंट है विच इज कैरेक्टराइज बाय रिदमिक रेपिटेटिव जर्किंग और शेकिंग कॉज्ड बाय द रैपिड ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो इसमें टोनिक में रिजिड हो रही थी मसल, इसमें जो है मसल मूवमेंट कैसा हो रहा है, रिदमिक रेपिटेटिव जर्क हो रहा है, बार 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 हिल रही है कोई भी जहाँ की, शेकिंग और रैपिड ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन भी है और रिलैक्सेशन भी है साथ में, मतलब ऐसे 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 हो रहा है कहीं भी और हुए ही जा रहा है इनवॉलंटरली। तो उस केस में उपास एंटीएरस ज़्यादा अच्छे से काम करती है। फिर एक और रेमेडी जो है उपास ट्यूट के कंपैरिजन में इन्होंने दी गई है, वो है ऑक्सैलिकम एसिडम। देन ये बताया गया है कि उपास ट्यूट कैन बी यूज्ड व्हेन ब्रायोनिया फेल्स स्पेशली इन टाइफॉइड, यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद जो इसकी एंटीडोट है वो है क्यूरेर वुरारी, जो उपास ट्यूट की एंटीडोट है वो है क्यूरेर वुरारी। डोज इसकी उपास ट्यूट की जो बोरिक में रिकमेंडेड है, इट इज़ 3 to 6 पोटेंसी। सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि आई एम इन माई होम टाउन, वहाँ पे ये हो रही है अभी। सो येस, बाकी प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी विच इज़ कॉल्ड उपास ट्यूट। एंड thank you so much for watching. Please subscribe to the channel, follow our Instagram page, and consult करने के लिए do email us or send us a message on the Instagram page. Thank you so much.